चलिए तो हम लोग जो सीरीज कंटिन्यू किए थे परसेंटेज की उसी के आगे बात करेंगे। कल हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट से डिस्कस किए थे, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो जो क्वेश्चन है उसे आप लोग देखेंगे। आज कंसेप्ट बिल्कुल डिस्कस करेंगे क्योंकि आखिरी सवाल था, इसको करके हमने बोला था कि आइएगा। बोला है कि किसी परीक्षा में या फिर किसी एग्जाम में, अभी से हमने बोला था ये टोटल होता है 100% के बराबर, ठीक है। तो सब्जेक्टों की अगर हम बात करें आपसे, बोला है किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी मैथ में फेल होते हैं। मैथ में 45% फेल होते हैं। इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है, 30% फेल होते हैं। 15% दोनों में। तो सबसे पहले हम कॉमन वाले पार्ट को लिखते हैं। अच्छा, फेल ही फेल पूछा है तो 45% अगर मैथ में, तो 15 अगर ये है तो यहाँ पे कितना बचा भाई? 30 बचा। बोलो 30, 10, 40 और 5, 45, टोटल ये 45 बन रहा है ओनली है। और इसी प्रकार से 30% इंग्लिश में, तो यहाँ पे कितना बचेगा फिर? 15। तो ये वो स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं। इसके अलावा जो बचे वो कहीं ना कहीं समय पास होंगे। तो 30 और 30 60%। तो टोटल फेल जो हैं वो कितने हैं? तो पास कितने हो जाएंगे फिर? क्योंकि पास पूछा है आपसे, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं फेल हैं, चाहे एक विषय में हो, चाहे दो विषय में, चाहे सब में फेल हो, लेकिन जो बचे हैं वो क्या हैं? पास है। अर्थात 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए ना। ठीक। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी पढ़ाया जाता है। और दरअसल वहाँ का ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट से अगर पढ़ेंगे तो वहाँ का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन परसेंटेज में भी ये सवाल आता है। तो परसेंटेज में इसको कई तरीके से कहोगे तो 10 तरीका से मैं बता दूंगा इसको, लेकिन किसी काम का नहीं है तरीके। अब आप सुनो सुनो। बोला है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितना क्वांटिटी वाटर की और ऐड कर दिया जाए टू रिड्यूस 16 लीटर ऑफ 16 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 25% एसिड है। अच्छा, 25% से एसिड कितना हो जाएगा भाई? 20% एसिड कम हो जाएगा। बोला कि एक 25% अम्लीय धारा है। अच्छा, इनिशियल की बात करें, इनिशियल का मतलब क्या? पहले वाले में पहले एसिड कितना था, बाद में अर्थात फाइनल में एसिड कितना बच गया। तो अगर मैं बोलूँ कि इनिशियल अपान फाइनल का रेशियो 5 से कितनी बार? 4 बार, 5 से 5 बार, तो 4/5। मतलब इनिशियल में पहले 4 एसिड था, बाद में कितना बचा? मतलब कितना ऐड कर दिया हमने? एक ऐड कर दिया है। कितना ऐड किया हमने? एक। पहले एसिड 4 था, एक ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसने बोला पहले 4 नहीं था, आप गलत कह रहे हैं। पहले 16 लीटर था। पहले कितना था? 4 की यूनिट 16, 4 यूनिट की वैल्यू 16, तो कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। कितना ऐड? बोला है व्हाट क्वांटिटी ऐड, कितना ऐड किया जाए? 1 ऐड करोगे तब तो 4 से 5 हो जाएगा। तो 1 ऐड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो यही 4 आंसर हो जाएगा। 2 ऐड, यहाँ 2 यूनिट का होता तो 2 यूनिट ऐड कर रहे होते। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 × 4 20 लीटर। बोलो, कुछ समझ में आया? इतना तो समझ में आया ना। पहले 4 देखो सिंपल सी बात है यार। पहले एसिड ज़्यादा था। मान लो आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें कितना है? 25% एसिड है, तो 75% क्या रहा होगा? वाटर रहा होगा ना। ठीक है, तो पहले 25% था, अब एसिड कम हो जाएगा। इसका मतलब आप उसमें और वाटर डाल रहे हो, वाटर बढ़ा रहे हो। तो फाइनल में टोटल क्वांटिटी की अगर बात करें तो इनिशियल में 25% था, बाद में 20% बचा। तो इनिशियल में 4 यूनिट था, बाद में कितना था? 5 यूनिट। मिक्सचर, टोटल मिक्सचर। उसने बोला पहले 16 लीटर मात्रा थी, तो पहले 16 लीटर मतलब हमारे पास जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 से 4 बार में कटेगा ये। तो हम 4 से 5 बढ़ा रहे हैं। कितना वाटर, कितना पानी मिलाया जाए? 1 पानी मिला दिया जाए। पहले 4 था, 1 मिला दिया जाए, 1 यूनिट मिलाया जाए। और 1 यूनिट की वैल्यू तो 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 लीटर ये आंसर हो जाएगा। 2 यूनिट ऐड करना होता तो 8 लीटर हो जाता।
तो देखो पहले 16 लीटर था, 4 लीटर मिला हुआ तो 20 लीटर हो जाएगा नया, लेकिन वो तो पूछा नहीं, ये पूछा कितना और मिलाया जाए। ऐसे नहीं करना चाहते तो कहो तो हम दूसरा तरीका बताएं। चाहते हो कि ये सब दुनियादारी ना करनी पड़े। पहले 25% था, बाद में कितना हो गया बोलो, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, वो डिवाइड बाई 20, कितना लीटर पहले था, बराबर आंसर। 5 से कितनी बार में, 4 बार, 4 से 4 लीटर। दिमाग में बैठी बात। नीचे किसको लिखना, फाइनल वाली वैल्यू को। और भी तरीके हैं, मिक्सचर वाले कंसेप्ट से बताऊं कि हो जाएगा, मामला डन है, इतना में हो जाएगा ना। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ सिखा देंगे, है ना सब तरीका, ठीक है। अगर उसमें आपको दिक्कत है तो इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें। छः लीटर मात्रा में कितनी पानी मिलाया जाए। 50% था, 50 से कितना हो जाएगा 20, कितने की कमी, किस पे, इंटू 6, 2 से कितनी बार में, कहो तो ऐसे बता दें। उसको भी सीख लो, कभी बार क्वेश्चन घुमा देता है ना, तो ये वाला फिर तो केवल फाइनल निकालने की बात हो जाती है। जैसे इनिशियल की बात करें, इनिशियल में तो कितना था 50%, फाइनल में कितना था 20। देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो इनिशियल अपॉन फाइनल का जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 2/5। पहले 2 था, अब 5 है, कितना पानी मिलाना पड़ेगा हमको 3। हमारे हिसाब से पहले 2 था, उसने बोला नहीं 6 लीटर था, तो कितने गुना, 3 गुना, तो 3 हमने ऐड किया है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। दिमाग में जा रही है बात, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। 30% अम्लीय द्रव में 12 लीटर पानी में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि 40 हो जाए। इनिशियल में कितना था 30%, बराबर फाइनल में कितना हो गया भाई 40%, है ना। इससे करें इनिशियल अपॉन फाइनल इक्वल टू 4 बाई कितना 3। बाद में कम हो गया क्या, हाँ, ये पानी निकाला जाए होगा। 30% अम्लीय है, बाद में 40% अम्ल है, इसका मतलब उसमें से पानी निकाला जाने का, मिलाया नहीं निकाला होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन गलत है, निकाला होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। टेकन था इंग्लिश में सही है, हाँ टेकन आउट इंग्लिश में सही है, तो ठीक है। कितना निकालने की बात हो रही है भाई, 1 निकालने की बात हो रही है। पहले हमारे हिसाब से 4 लीटर था, उसने बोला नहीं 12 लीटर था, कितने गुना 3 गुना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आ रही है ना बात समझ में। पच्चीस 25% अम्लीय द्रव में किस लीटर मात्रा में कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि वह 35% हो जाए। सेम जैसे मैं 21 लीटर की मात्रा में 25 से कितना हो गया 35 हो गया। चलो इनिशियल में कितना, फाइनल है कितना 5 से 5 बार, 5 से कितनी बार 7 बार, तो इनिशियल अपॉन फाइनल की अगर हम बात करें तो 7/5। 21 लीटर मात्रा कितनी पानी ली जाए, पहले 21 लीटर था, कितने गुना 3 गुना, तो क्या पूछा है कितना मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए, कितना निकाला जाए होना चाहिए, फिर मिलाया लिख दिया यहाँ पे, निकाला जाए होना चाहिए ना। जानते हो क्यों निकाला क्यों होना चाहिए, क्योंकि एसिड की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब आप पानी उसमें से कम कर रहे हो। इंग्लिश में ठीक है ना।
तो कितना निकालना पड़ेगा भाई? 2। तो 2 की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लीटर हो जाएगा, है ना? तेज तो नहीं हो रहा है ना? सही है, ठीक। पहले 45 था, इनिशियल में 45 था, फाइनल में कितना हो गया? 10% हो गया। 5 से 2 बार, 5 से कितनी बार? 9 बार। तो इनिशियल अपान फाइनल बराबर कितना? 2/9। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 50 kg। तो कितना रेत मिलाया जाएगा? 7। 2 से 9 हो गया, कितना मिला दिया आपने? तो 2 की वैल्यू तो यहाँ 25 का मल्टीप्लाई करोगे साथ में, तो 25 का मल्टीप्लाई करोगे साथ में 225 नहीं 175 होगा कि नहीं होगा? यूट्यूब वाले सोचेंगे क्या कर रहा है भाई मास्टर आज, ऐसे कौन पढ़ाता है? पढ़ा रहे हो कि पढ़ रहे हो? अच्छा, क्लास वगैरह में क्या है ना कि बच्चों का फ्लो अगर बन गया है तो हम लोग कभी क्वेश्चन स्किप कर दिए, कभी आगे बढ़ गए। यूट्यूब मांगता है कि सिस्टम से हर एक सवाल को सजा के चलो, और इसीलिए मैं यूट्यूब से दूर रहता हूँ। मुझे नहीं मज़ा आता यूट्यूब पे पढ़ाने में। आगे बढ़े ना? इतना बढ़िया क्लास चल रही है, तेजी तेजी हम लोग भाग रहे हैं। यूट्यूब वाला उम्मीद करेगा थोड़ा धीरे, अभी हाँ थोड़ा धीरे नहीं, तुम धीरे करके देखो, स्पीड कम करो, दोबारा देखो, जो मन हो वो कर लो। मैं तो सोच रहा हूँ 1-2 सवाल छोड़ ही देते हैं। देख लो, नया कॉन्सेप्ट है, सेम सवाल है, कुछ नहीं। नमक और पानी का मिश्रण है, 5% है। देखो इनिशियल में कितना है, फाइनल में कितना हो गया? 15%। 5 से 1 बार, 5 से 3 बार, तो इनिशियल अपान फाइनल का रेशियो कितना आया? 3/1। बोला है पहले कितना था? 20 किग्रा पानी वाष्पित होने से ये उड़ गया है, निकल गया है। पहले 3 था, बाद में 1 हुआ, क्यों कम हो गया? कितना कम हो गया? 2। उसने बोला नहीं 2 किलो कम हुआ है, 20 kg। 20 kg पानी वाष्पित होकर उड़ जाना मतलब निकाला गया है ना, तो हमारे हिसाब से तो 2 ही निकाला गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10। पहले वाला पूछा कि प्रारंभिक पूछा, तो प्रारंभिक में इंटू 10 30 kg। ये स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब बोलो, शांत क्यों हो गए? जितना बड़ा सवाल उतना आसान आंसर। बोलो। बोला है किसी परीक्षा में विद्यालय ए में कुल सम्मिलित छात्रों में, मान लो टोटल स्टूडेंट, ये स्कूल ए लिखा है, छात्रों में से 80% पास होते हैं। तो पास कितने होते हैं भाई? अगर टोटल 100 रहे होंगे तो 80 इसमें पास हो जाएंगे। समझो, किसी परीक्षा में विद्यालय ए में कुल सम्मिलित छात्रों में से 80% उत्तीर्ण होते हैं, पास। तो टोटल अगर 100 रहे होंगे जिसमें से 80 पास हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद विद्यालय बी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। विद्यालय बी से सम्मिलित हुए छात्रों की संख्या विद्यालय ए से सम्मिलित हुए छात्रों की संख्या से 25% से अधिक है। मतलब विद्यालय ए में जितने भी स्टूडेंट हैं टोटल, विद्यालय बी में उससे 25% ज़्यादा है, तो इसमें हाँ 125। वेरी गुड। उसके बाद एवं विद्यालय बी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या विद्यालय ए से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का 40% अधिक है। इससे 40, विद्यालय ए में जितने भी परसेंट पास हुए हैं इससे 40% अधिक है। तो 80 का 40% निकाल लो, चाहे 80 का 140 निकाल लो। 80 का 40 निकालोगे तो उतना ऐड करना पड़ेगा, 140 निकालोगे तो डायरेक्ट आएगा। तो 80 का 40% निकालोगे तो देखो 32 प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। 32 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 3 11, 102 हो जाएगा, 112। ठीक है, पूछा क्या है? तो विद्यालय बी में सम्मिलित हुए छात्रों से उत्तीर्ण वालों का परसेंटेज बताना है। उत्तीर्ण कितना हुआ? तो 100 पे कितना? 25 से 6 बार, 25 से कितनी बार? 4 बार, 2 से 2 बार में, 2 से कितनी बार में? 3 बार में,
2 1 3 1 4, आंसर पॉइंट में जाएगा, आंसर तो 2 पॉइंट में है, आप चेक कर लेना। 112 दूना 224 बटे कितना 3, 3 से 7 बार, अरे ये क्यों गड़बड़ हो रहा है, 25 पंचे 25 चौको 100, 25 3 7 21, अच्छा जा तो रहा है, नहीं नहीं कितना हो रहा है, 224 हो रहा है ना, 224 बटे कितना 3, 3 से 7 7 के आसपास जा रहा है आंसर। इसको हमने जोड़ने में गड़बड़ी तो नहीं कर दी, नहीं सही तो जुड़ा है, बाकी तो कंसेप्ट ठीक है ना। तो अच्छा पूछा भी है इससे इसका कंपेयर, तो 112 डिवाइड बाई 125 ही करेंगे, बिल्कुल सही है। 25 से ये 4 बार में कटता है, सही बात है। 25 से ये, अरे ये 5 था भाई, काटने में गड़बड़ी, ये 5 है ना ये। तो अब देख लेना, आ जाएगा 96 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, है ना, वो काटने में मिस्टेक हो गया था। क्या करोगे, अगर आप चाहो तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे 10 से डिवाइड कर सकते हो, समझाने का तरीका है। चाहो तो जो 5 से डिवाइड है 10 से डिवाइड कर लो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही है ना। ये 96 होगा कि 89 होगा, देखो 448, 448 हो जाएगा ना, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400, 12 का 4 में कर दोगे तो 48, तो 5 से 8 बार 40, 8 आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ऐसा मानो क्लास नहीं प्रैक्टिस सेट चल रहा हो, बढ़िया है। यार इसको दूसरे तरीके, जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था ना, ऑफलाइन बैच में पढ़ा था ना, ये सवाल दूसरे तरीके से बताते हैं आज, है ना। उस दिन दूसरा तरीका था, आज हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। चावल की कीमत में 20 रुपये प्रति, अच्छा 20 से 18 हो गया, ये दूसरा सवाल है, ये नहीं पढ़ाया था, दूसरा पढ़ाया था। देखो देख लो, प्राइस जो है 18 से कितना हो गई, 20 हो गई, 9 से कितना हो गई, 10 हो गई। तो प्राइस का उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी। भाई प्राइस बढ़ेगी तो चीनी कम मिलेगी, प्राइस घटेगी तो चीनी ज़्यादा मिलेगी, तो प्राइस और क्वांटिटी क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, उल्टा। तो कंजप्शन बराबर क्या होता है, 9 से 9, अरे 20 से 18 हो गई, 9 10। परिवार अपनी खपत में कितनी % की कमी करे, 20 से 18 ही हुई थी ना। एक मिनट, ऑप्शन तो इसका 10 20 15 5, देखते हैं होगा मेरे पास ये सवाल। इसका आंसर यार, एक मिनट, ये मिटेगा कैसे, अच्छा ठीक तो है, ये 10 है, ये 20 है, 9 से ये, अच्छा यार ये प्राइस का है, ये तो ये क्वांटिटी का हो जाएगा। तो क्वांटिटी कितनी कम मिलेगी पहले से, पहले देखो समझो बात को, प्राइस का उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी, है ना। तो क्वांटिटी 10 से 9 हो गई, तो क्वांटिटी पहले हम 10 खाते थे, क्वांटिटी का मतलब जो यूज करते थे, कंजप्शन। तो 10 से क्वांटिटी अब 9 हो गई, कितना कम हो गई, एक कम करनी पड़ेगी, क्योंकि रेट बढ़ा है तो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। कितना कम करनी पड़ेगी, एक, किस पे, पहले वाले पे, क्योंकि पहले ज़्यादा हम खाते थे तो उसी से। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 10% वाला ही होगा, ये है आंसर 10%, है ना। आगे बढ़े, बड़ा छोटा क्वेश्चन कंफ्यूज कर गया। %25 की वृद्धि हो गई है, प्राइस बढ़ गई है। प्राइस क्या हुई है भाई,
ये दूसरा तरीका से बताते हैं, क्लासरूम में हमने दूसरे तरीके से बताया है, इसमें दूसरे तरीके से है ना। जो दोनों तरीके में जो आपको पसंद आए वो देख लेना। 25% बढ़ गया मतलब कि क्या, 100 से कितना हो गया, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, मतलब रेट 4 से 5 हो गया। प्राइस 4 से 5 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, क्वांटिटी जिसे कंजप्शन बोलते हैं, वो 5 से 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। पहले से खपत हमने कितना कम कर दिया है, 1, उसने बोला 4 kg, उसने क्या बोला 4 kg, 400 रुपये में 4 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 kg। तो पहले हम 5 किलो खाते थे, अब 4 किलो, तो इसमें हम 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा। पहले की खपत कितनी थी हमारी 20 kg, अब कितना है 16 kg। तो अब बताओ 400 रुपये में ही ये पूरा डिफरेंस आ रहा है, तो कौन सा रेट बताना है, चावल की बढ़ी हुई और प्रारंभिक। प्रारंभिक वाला तो ये है ना, अगर आपको प्रारंभिक बताना है, प्रारंभिक का मतलब पहले वाला, तो पहले वाला रेट 400 था, नहीं सॉरी, पहले वाला 400 में 4 किलो कम ज़्यादा हो रहा है ना, 400, पहले वाला कितना किलो था 20 किलो, 20 रुपये पर केजी। ये क्या है, ये पहले वाला है। तो देख लो चावल की बढ़ी हुई कीमत, बढ़ी हुई कीमत और प्रारंभिक बाद में लिखा है, बढ़ी हुई कीमत पहले लिखा है, प्रारंभिक बाद में। तो हमने तो ये प्रारंभिक निकाला है, बाद में 20 आना चाहिए, बाद में 20 ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा। और आपको निकालना है बाद वाली, बाद वाली कैसे निकलेगी भाई, तो बाद वाली रेट कैसे निकलेगा, बाद वाला फाइनल रेट। अरे 400 रुपये, बाद में हम कितना ले रहे थे 16, काटोगे तो कितना आ जाएगा 25 रुपये पर केजी, है ना। दिमाग में गई है बात कुछ, इसी प्रकार से होता है ये सवाल। क्लासरूम में हमने दूसरा तरीका बताया था, अब क्या डिस्कस करें फालतू में, देख लेना, अब तुम कॉपी में पलटोगे तो पता चल जाएगा। वो भी तरीका बढ़िया है, ये भी ठीक है। कर दोगे इसको, कर दोगे कि नहीं कर दोगे, कर दोगे बिल्कुल। गेहूं की कीमत 25% गिरावट होती है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अरे भाई पहले गिरावट हुई तो रेट 4 से कितना हो गया 3 हो गया। अच्छा प्राइस कितना हो गया 4 से 3, इसकी खपत में 25% की बढ़ोतरी, कंजप्शन में 25% की बढ़ोतरी, तो 4 से कंजप्शन कितना कर दिया हम लोगों ने 5। तो खर्च का मतलब क्या होता है भाई एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। तो ये 16 से कितना हो जाएगा 15। अच्छा रेशियो ही पूछ लिया है क्या, नए खर्च तथा प्रारंभिक खर्च के बीच अनुपात 16 से 15। लेकिन देखो नया खर्च ये वाला है, ये न्यू है, ये क्या है ओल्ड। अब पूछा क्या है नए खर्च तथा प्रारंभिक खर्च, ये क्या है पुराना और नया है, नया पुराना बताना है, ये होगा। देख रहे हो इंतजार कर रहा है ऑप्शन बढ़िया तरीके से, ऐसे में मामला गड़बड़ हो जाता है ना भाई। हमारा जब आंसर ही आएगा तो मेरा दिमाग पहले कलम तो यही चलेगा ना, लेकिन ये देख लेना है कि लास्ट में रेशियो किसका पूछ रहा है। हालांकि जब हम रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में हम बात करेंगे इसमें, तो टेंशन नहीं लेना है, ये सब डाउट तो रहने नहीं देंगे हम आपको। चलो अगला देख लिया जाए, ये आखिरी है ना, हाँ आखिरी है। हाल ही के सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक लोग हैं। देखो मान लो कि सर्वेक्षण हम कर रहे हैं और टोटल कितना 100 घरों में हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, ठीक है 100% लोगों में, तो 40% लोग ऐसे हैं, 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जिसमें या तो 2 लोग हैं या 2+ है ना,
2 या 2 से अधिक लोग हैं इसमें, ठीक है। ये बैक नहीं होता क्या यहाँ से कहीं पे? 40% में क्या है? 2 या 2 प्लस, क्यों? इसका मतलब 60 में क्या है? केवल 1 लोग है। क्या बोलते हो भाई? 40% में 2 या 2 से अधिक लोग हैं। हाल ही के सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक लोग पाए गए हैं। जिन घरों में सिर्फ एक व्यक्ति है, अर्थात 60 घर हैं जिसमें केवल एक व्यक्ति है, उनमें 25% घरों में एक पुरुष है। तो 25% इसका निकालो, ये मेल है। तो 60 का 25%, 25 से 4 बार, तो ये 4 से 1 बार 4, 15, ये क्या है? 15 क्या है? मेल है ना? 15 मेल है। तो जो बच गए वो क्या है फिर? क्योंकि एक ही तो लोग हैं, या तो मेल है या तो फीमेल है। तो ये फीमेल कितनी है? कितने प्रतिशत घरों में सिर्फ एक औरत है? मान ले कि प्रत्येक घर में कम से कम एक औरत है। बोल दो आंसर। कुछ था नहीं, लेकिन जब स्टेटमेंट बच्चा पढ़ता है तो लगता है ये कैसे होगा, है ना, पहली बार पढ़ने पे। मामला डन हो गया। आज हमने YouTube को YouTube जैसे नहीं देखा है, आज हमने खतरनाक मोड में पढ़ाया है, ऑफलाइन के तौर पे, क्योंकि इजी सवाल थे, आप लोग को भी बन रहे थे थोड़ा सा, है ना। तो चलो भाई YouTube वाले देख लेना, 2 बार 3 बार करके समझ में आ जाएगा, है ना। और फिर भी नहीं समझ में आए तो भारत एकेडमी तपा ब्रांच, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं होता, वहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।